निकलना बंद था मेरा। फिर जब मेरे पे पैसे आ गए तो मुझ में हिम्मत आई, क्योंकि मेरी सब सुनने लग गए घर में, और आई गॉट दी ऑप्शन टू चूज। उससे पहले ऑप्शन ही नहीं मिला कभी। जनरली क्या होता है आफ्टर बिग बॉस, कलर्स के कुछ शोज में एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता है, एक्टर को कास्ट किया, जैसे कि नागिन हो गया, बट इस बार मेरी जर्नी डिफरेंट। मैं 12th पास ही हूँ मालती। मैं इंजीनियर हूँ उसके बाद भी। नागिन के साथ साथ कुछ और भी कास्टिंग हो सकती है। एक थी बेचारी दुखियारी, स्ट्रगल्स की मारी, गैस करो कौन है वो बेचारी। पर मैं कॉलेज से भी वापस आ गई थी। मेरी शादी 21 साल में होने वाली थी। आज मेरी शादी हो जाती, मेरे पापा ने बोला शादी की ज़रूरत नहीं है, जा अपने काम कर। तो मुझे काम करने को नहीं मिला ना, मैं चाहती थी। जनरली क्या होता है आफ्टर बिग बॉस, कलर्स के कुछ शोज में एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता है, एक्टर को कास्ट किया, जैसे कि नागिन हो गया, बट इस बार नागिन के साथ साथ कुछ और भी कास्टिंग हो सकती है। एक थी बेचारी दुखियारी, स्ट्रगल्स की मारी, गैस करो कौन है वो बेचारी। ये हो क्या रहा है तानिया और मालती के बीच? मतलब इन दोनों को बात करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि कौन बनेगा बेचारी कंपटीशन चल रहा है, और इसमें नॉमिनीज में मालती भी है एंड अवार्ड गोज टू तानिया। क्या बात कर रही थी ये दोनों यार, मतलब कौन है बेचारी, मैं बेचारी, तू बेचारी, कौन बेचारी। एक ही तानिया को झेलना इतना मुश्किल था और अब मालती भी आ गई है। दोनों बात कर रही थी, जुड़वा बहनों वाली फीलिंग आ रही थी इनसे कि मतलब डिड तान्या किस्ड अमाल्स फोटो? ओ गॉड, मतलब ये तो बस कंट्रोवर्शियल ही रह गया। देखते हैं सलमान सर वीकेंड के बार पे इसको एक्सपोज करते हैं या नहीं, मतलब इसके बारे में बात करते हैं या नहीं, बिकॉज मालती बोल रही है कि शी किस्ड अमाल्स फोटो। मतलब आई एम सरप्राइज्ड यार, वो ऐसा क्यों करेगी या करेगी। पता नहीं क्या हुआ इस गेम में, कुछ समझ नहीं आया। और एंगल में बिग बॉस ने उस जब ऐसा सीन होता है तो हमको दिखाओ ना, वो एंगल क्यों चेंज किया, तो अब पता कैसे चलेगा। अब इसको कंट्रोवर्शियल ही रहने देते हैं। अगर कुछ कंट्रोवर्शियल होता भी है तो उसको सॉल्व नहीं करते, अब उसको सॉल्व करना चाहिए ना, बोलना चाहिए, या तो तुरंत बोलो या तो सलमान सर बोलें। देखते हैं वीकेंड के बारे पे बोलते हैं या नहीं, क्योंकि वो फुटेजेस तो चेक करके आएंगे ही, और वो तो मुझे लगता है कि इस पे बोलेंगे। और मालती सॉलिड तो है, मतलब उसने दोनों ग्रुप्स को अपने अगेंस्ट कर लिया, पूरा घर सर पे उठा लिया, नेगेटिव वे में ही सही, लेकिन उसने उठाया। उस लड़की में दम तो है, मतलब वो बीच में से ही, मतलब जो आटा गूंदना था वो नहीं करती और वो चली जाती है, और शी सेज कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूँगी, और पूरा घर उसने जो सर पे उठाया है। और भाई वो सबसे भिड़ गई, मृदुल है, फरहाना है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। वाह, फरहाना से मत भिड़ो, फरहाना फरहाना तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। फरहाना को इतना गुस्सा वो बोल रही थी या तो मैं इसको फ्रेंड बनाऊँ या तो मैं इसकी अकल ठिकाने लगाऊँ। और नेक्स्ट प्रोमो में भी यही हो रहा है। मालती सुबह सुबह सो रही है और फरहाना उसको उठाती है, और शी सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हर। मतलब मालती का बिहेवियर एरोगेंट है, रूड है, बदतमीज़ है, बदतमीज़ी भी कर ही रही है वो सबसे। उसको कुछ बताते हैं तो भी वो नहीं सुन रही है, मतलब अभी तो उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मृदुल आज ऑन पॉइंट था कि मैं आपको हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, लड़की समझ के या कुछ भी समझ के, बहन समझ के, मैं आपसे इतने अच्छे से आके आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इज्जत से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, पहले आपने मुझे भी वो वर्ड यूज़ किया, वो गाली यूज़ की, लेकिन आज आपने एक और लड़की को वो यूज़ की, तो मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ क्या ये आपका तरीका है ऐसे बात करने का, और वो सही था मतलब। और मृदुल मृदुल सबसे सही लगता है मुझे, क्योंकि वो गौरव के साथ रहता है, जीके के साथ रहता है, जीके सबसे सॉर्टेड है, और उसके साथ मृदुल रहता है, बेस्ट वन एवर फॉर एवर। मतलब उन दोनों वो दोनों ही बहुत सॉर्टेड हैं, समझदार हैं। दैट्स वाई मृदुल कोई ऐसी गलती करता भी नहीं, और करता भी है तो जीके उसको सही गाइड करते हैं ऑलवेज। हल और नीलम आज टास्क में गजब का परफॉर्म किया उन दोनों ने, मतलब टक्कर की मुठभेड़ थी उनकी। वो जो उन्होंने खेला, वो जो उसने होल्ड किया, उसको ग्रैब किया, जो भी किया, मतलब नीलम भी फायर थी, और नेहल भी अमेजिंग, मतलब दोनों ने बहुत अच्छा प्ले किया, दोनों ही बहुत अच्छा खेले। मुझे तो अभिषेक का डिसीजन थोड़ा सा अनफेयर लगा टुवर्ड्स अशनूर, जबकि जीके के पीसेस थे ज़्यादा वहाँ पर, बट वाकई बाद में जो जीके ने सिचुएशन हैंडल की कि हाँ हमारे ग्रुप से कंटेंडर बनी है ना, इट्स ओके, हमारे ही ग्रुप से अशनूर बनी है, इट्स ओके। बिग बॉस ने टास्क की मतलब आमने सामने लोगों को किया, फ्रेंड्स को, इनको इतनी खतरनाक कंडीशंस में क्यों डालते हैं ऑलवेज। अभिषेक, अशनूर एंड जीके, इनको ऐसी सिचुएशन देते हैं जिससे कि तुम्हारी थोड़ी बहुत जो दोस्ती है ना वो भी टूट जाए, लेकिन तीनों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अभिषेक तो क्या ही हैंडल करता, वो बोले जा रहा था, लेकिन जीके ने और अशनूर ने बहुत अच्छे से टैकल किया उसको कि जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साथ में करेंगे, हो गया। इस टास्क की वजह से हम हमारी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करेंगे, और उन्होंने प्रूव किया, और अच्छा था। और शहबाज का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। मृदुल शहबाज पे भारी पड़ रहा था, लेकिन शहबाज ऑलरेडी भारी है तो मृदुल पे भारी ही पड़ा वो, सीरियसली, इसलिए वो जीत गया। मृदुल ने जो अब बोलना स्टार्ट किया है ना, काश डे वन से बोलता तो सलमान सर उसको कुछ बोल ही ना पाते। मतलब
लड़का बोलता तो बहुत अच्छा है, काउंटर करता है, बहुत अच्छे से जवाब देता है और उसके जवाब मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं। पर्सनली मृदुल मेरा फेवरेट बनता जा रहा है फ़िलहाल। वैसे भी अच्छा ही लगता था लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहा है वो।